एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं। सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। 5th स्टैंडर्ड से लेकर और 12th तक के स्टूडेंट के एग्जाम में हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% किसी भी एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव सेंटेंस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। 100% ये मेरा वादा है। तो आइए मैं वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं और पैसिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, एक्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य होता है उसको हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। और पैसिव सेंटेंस में ये होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट दिया जाता है, यानी कि प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है। एक्टिव में सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव रहता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव होता है लेकिन काम कौन करता है? सब्जेक्ट ही करता है। जैसे मान लीजिए कि आप इस हाथ से इस कान को पकड़े या इस कान को पकड़े, बात तो बराबर है, आपने कान ही पकड़ा ना। तो कोई भी टीचर बोल रहा है कि आप कान पकड़ो तो हई कानवा पकड़ोगे या हई कानवा पकड़ोगे, आपका काम तो है कान पकड़ना। तो जस्ट उसी तरीके से है कि एक्टिव में और पैसिव में बात वही होती है। तो देखिए, अब मैं जो रूल बताने वाला हूं कि एक्टिव से पैसिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ मैं 4-5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। सिर्फ आप 4-5 पॉइंट्स जान जाएंगे ना तो समझ लीजिए कि आप 100% एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आप एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव में ऐसे चेंज करेंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहां से सब्जेक्ट को उठाकर यहां पे ला देना है, ठीक है, सबसे लास्ट में, और यहां से ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे शुरुआत में ला देना है। क्या करना है आपको कि ये सब्जेक्ट को उठाकर यहां पे ला देना है। तो जब आप सब्जेक्ट को उठाकर यहां पे लाओगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरुआत में लाओगे सेंटेंस के तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रखना है। इसके बाद अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है कि सीधा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को उतार देना है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कि एक्टिव सेंटेंस रहेगा तो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार किसी हेल्पिंग वर्ब को लाया जाएगा। जैसे इज, एम, आर हो, हैव, हैज हो, वाज, वर हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। लेकिन जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा, जैसे नाग नागिन का रूप धारण करता है, जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा तो यहाँ पे आपको ये करना है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। जैसे मान लीजिए कि एक्टिव सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आया। तो अगर ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे प्लूरल के अकॉर्डिंग, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अभी मैं सिर्फ 1-2 सेंटेंस दूंगा, आपको समझा दूंगा, घबराइए मत, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब आपका कोई भी फॉर्म में हो, जैसे फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकेंड फॉर्म में हो, या थर्ड फॉर्म में हो, या फोर्थ फॉर्म में हो, तो आपको आंख बंद करके एक्टिव सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आंख बंद करके इस मेन वर्ब को वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। याद रखिएगा, कभी भी चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस बाई, अगर बाई है तो बाई। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे एक और बात पे आप ध्यान दीजिए कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप धारण करेगा तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर सब्जेक्ट आई होगा, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। किसमें? ऑब्जेक्ट में। आई का क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा मी हो जाएगा, ठीक है। और मी किसके बाद लगाना है? बाई के बाद लगाना है, ठीक है। कहीं पे बाय का यूज होता भी है और कहीं पे नहीं भी होता है, ठीक है। तो आई का क्या हो गया? मी। और अगर सब्जेक्ट है वी, क्या है? सब्जेक्ट अगर वी है तो वी का देखिए क्या हो जाएगा? वी का हो जाएगा अस,
ठीक है। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, क्या है, यू है, तो यू का क्या होगा, यू ही रहेगा, ठीक है, यू का चेंज नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा, समझे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दे रहेगा तो ये सब्जेक्ट तो दे का हो जाएगा देन, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही रहेगा तो ही का हो जाएगा हिम, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम, ठीक है। अगर यहाँ पे शी रहेगा सब्जेक्ट, क्या रहेगा, शी मुअन्नस है यानी कि लड़की है शी, ठीक है। तो अगर शी रहेगी सब्जेक्ट तो यहाँ पे शी का क्या हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट किसी का नाम है, क्या है, नाम, केवल नाम है तो नाम के जगह पे नाम ही रहेगा। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस है, किसी प्लेस की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लेस की जगह पे प्लेस ही होगा। यहाँ पे अगर बुक है या कोई सामान है, समझ लीजिए कि कोई थिंग है, कोई भी सामान है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वहां पे बुक की जगह पे बुक ही आएगा। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, यही इसका स्ट्रक्चर है। तो आइए सिर्फ मैं 2 सेंटेंस में इसको समझा रहा हूं, आप 100% है कि आपके ब्रेनवा में नहीं घुसा दिया तो जो बोलिए सो। देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये क्या है, ये एक एक्टिव सेंटेंस है लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जो मैं आपको तरीका बताया हूँ वो अपने दिमागों में रखना और यहाँ पे ध्यान देना। उसमें आपको क्या बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहले लाना। तो जब पहले इसको लाओगे ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश, ये सब्जेक्ट के जगह पर आ गया। ये क्या है, ये सब्जेक्ट के आपके जगह पर आ गया। अब ये सब्जेक्ट के बाद मैं क्या बोला था, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर लाना है, किसको, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इज है, तो यहाँ पे इज लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक बात पे ध्यान देना है जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है कि देखो यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हो तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, जिसके कारण यहाँ पे इज आया है। और ये जो इंग्लिश है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे लाए हो, अगर ये प्लुरल होता, अगर ये प्लुरल होता, यहाँ पे आप आर का यूज करते, किसका यूज करते, प्लुरल के लिए आर का यूज करते। लेकिन इज का यूज इसलिए हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का रूप धारण किया है, तो ये भी भैया क्या है, ये भी सिंगुलर है, जिसके कारण इज का यूज करना है, आर का नहीं करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको क्या बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब लाना है। लेकिन यहाँ पे एक बात पे और ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी भी कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, बाबू वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग का यूज करना है, किसका, बीइंग का। आंख बंद करके आपको बीइंग को लगाना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि बीइंग के बाद ये सीधा क्या करना है कि मेन वर्ब को उतार देना है। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब जो है ये क्या है, ये फोर्थ फॉर्म में है, यानी कि आईएनजी फॉर्म में है। तो इसको क्या करना है आपको कि कोई भी फॉर्म में हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी फॉर्म में हो, आपको आंख बंद करके जब पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे आपको क्या करना है, मैं बताया था ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो स्पीकिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीकिंग का स्पोकन होगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे मेन वर्ब क्या हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। और मेन वर्ब के बाद मैं क्या बताया था, क्या यूज करना है आपको, बाय, ठीक है, बाय। और बाय के बाद जस्ट लास्ट में एकदम अंतिम में आपको क्या यूज करना है, मैं आपको बताया था ना कि ये जो सब्जेक्ट है एकदम लास्ट में आंख बंद करके लेके चले जाइए। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। तो ही जब ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट का रूप धारण करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। मैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, ये इंग्लिश है, इंग्लिश क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया भैया। इस सब्जेक्ट को अब क्या बोलेंगे, हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ गया और ये जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आया है, तो ये अब सब्जेक्ट का रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो एक्टिव सेंटेंस है और पैसिव सेंटेंस है, इसमें फर्क आखिर होता क्या है, क्या फर्क होता है, कुछ तो फर्क होता होगा ना भैया, जब भी तो एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में,
कि है जो एक्टिव सेंटेंस है ये ससुरा बात डायरेक्ट करता है, सीधा सीधा बोल देता है जो बोलना है, एकदम सीधा साधारण सिंपल बोलता है, ठीक है। और ये जो पैसिव सेंटेंस हुआ है ये क्या करता है, घुमा फिरा कर, बात वही है लेकिन ये क्या करता है, घुमा फिरा कर बात करता है, ठीक है। बात एकदम सेम है लेकिन कोई कोई इंसान होता है ना भैया कि घुमा फिरा कर बात करता है, तो आप क्या कहते हो, रे रे ससुरा घुमा फिरा के बात मत करो हमसे, ठीक है। जो सीधा सीधा बात करना है वो बोल दो। तो ये जो बात करता है एक्टिव सेंटेंस, ये सीधा सीधा बात कर रहा है, और ये जो बात है ये घुमा फिरा कर बात हो गई। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूं, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। सेंटेंस क्या है एक्टिव वाला, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। ये एकदम आसान तरीके से सिंपल भाषा में वह इंग्लिश बोल रहा है, कोई भी समझ रहा है वह इंग्लिश बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे घुमा फिरा कर पैसिव में जब आया, जब पैसिव में चेंज हुआ तो देखो यहाँ पे घुमा फिरा कर इसी बात को बोल रहा है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश बोला जा रहा है उसके द्वारा। बात वही है कि वह इंग्लिश बोल रहा है, ये सिंपल और साधारण भाषा में डायरेक्ट है कि वो इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे घुमा फिरा कर बात हो रहा है कि इंग्लिश बोला जा रहा है उसके द्वारा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये सब्जेक्ट डायरेक्ट इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि वह इंग्लिश बोल रहा है, और यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट के जो पैसिव है वहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव होता है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव हो रहा है कि इंग्लिश बोला जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो बस यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव होता है। बात सेम होता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको बोल रहा है कि बाबू कान पकड़ो, तो कान आप इधर से घुमाकर पकड़ो या इधर से सीधा सीधी पकड़ो, बतिया तो बराबर है भैया। घुमाकर पकड़ेंगे तो काने पकड़ेंगे और सीधा सीधी पकड़ेंगे तो काने पकड़ेंगे। तो यहाँ पे काम वही है ना कि वह इंग्लिश बोल रहा है या इंग्लिश उसके द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन बात तो वही है कि वो इंग्लिश बोल रहा है। तो यहाँ पे घुमा फिरा करो, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए। यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ आपको एक और सेंटेंस दे रहा हूं और आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं। दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। दूसरा सेंटेंस ये है, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। अब ये एक्टिव सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, ये भी एक्टिव सेंटेंस है। अब इसको आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आपको, सीधा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे ला देना है। ये जो सब्जेक्ट है इसके सीधा सीधा ला देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यू को यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे ला दीजिए, यू, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोला था कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई है जिसके कारण यहाँ पे एम का यूज हुआ है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एम जो है इसके अकॉर्डिंग आया है, आय के अकॉर्डिंग, यानी कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आया है। तो ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्लूरल जब सब्जेक्ट हो गया तो इसके कारण आप आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर यूज हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि इससे पहले मैं बताया हूं ना कि जब भी कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग का यूज करना पड़ेगा। किसका, बीइंग का यूज। आप आंख बंद करके बीइंग का यूज कर लेना, ठीक है। बीइंग, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लगा देना है। तो मेन वर्ब किस फॉर्म में है, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में है, यानी कि आईएनजी फॉर्म में है। तो आपको आंख बंद करके जब पैसिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीचिंग का क्या हो जाएगा, टॉट। टॉट हो गया, यानी कि मेन वर्ब क्या हो गया, वर्ब का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया टॉट। उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब के बाद बाय, ठीक है। बाय के बाद आपको क्या लगाना है, सीधा ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन, ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा कौन, ये सब्जेक्ट आएगा। तो जब आए ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो आए का क्या हो जाएगा, मी, क्या होगा, मी, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से ये चेंज हो रहा है। इसमें भी क्या है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला जा रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, पैसिव में क्या हुआ, यहाँ पे घुमा फिरा कर हो गया, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यानी कि आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। ये सिंपल सी सेंटेंस है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये नहीं, पैसिव में ये हो जाएगा कि आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो भैया यहाँ पे तो घुमा फिरा के बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये यहाँ पे अंतर होता है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं कि जितने भी टेंस के सेंटेंसेस हैं जो अक्सर एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, बस आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी आप इसको भूलने वाले नहीं है, ये मेरा वादा है। अब आइए मैं वो सारे टेंस के सेंटेंस को बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए इस टेंस के सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि नहीं किया जाता है। देखिए किस किस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पहला क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। फिर दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। फिर तीसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करेंगे, ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, और एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। कौन कौन है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको, ये चारों को क्या नाम है, एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है, ये नहीं होता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है, नहीं होते हुए भी मैं इसका यूज करके बताऊंगा, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका भी यूज होता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसको भी एक्टिव से पैसिव में बोलने के लिए लोग यूज करते हैं, बोलने के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं, किसी टीचर के द्वारा ये नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए आपको ये पता है ना कि टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 में से ये 4 निकल गया, क्या हो गया, ये 4 निकल गया। जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट में 4 होता है, पास्ट में 4 होता है, उसके बाद फ्यूचर में 4 होता है, तो कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, और 12 में से 4 निकल ही गया, तो कितना बचा, 12 में से 4 निकल गया तो 8 बचा। तो आइए अब 8 को देखते हैं कि उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करते हैं। आसान से आसान तरीके से चुटकियों में देखने के बाद ही आप 100% आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है। वीडियो को सिर्फ एक बार देख लीजिए, आंख बंद करके आप चेंज कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ये देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंस है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जब बनाते हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल से है कि जब इस सेंटेंस को आप जब पैसिव में चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको वही करना है जो मैं बताया हूं। देखिए ये क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट को उठाकर फर्स्ट में ला देना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट। और देखिए क्रिकेट के बाद हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद इज एम आर का यूज होगा। क्या होगा, यहाँ पे आप इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के जगह पे, यानी कि सब्जेक्ट के जगह पे आ गया ये, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिकेट के बाद इज, ठीक है, ये सिंगुलर है जिसके कारण इज। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब क्या है, प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे मेन वर्ब उतारना है, ठीक है। तो मेन वर्ब किस रूप में आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो प्लेस का क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है, प्लेड। प्लेड के बाद बाई। अब बाई के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए बाई के बाद आपको सीधा कुछ भी नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को ला देना है। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को डायरेक्ट यहाँ पे ला दीजिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के क्या हो जाएगा, ही। मैं आपको बताया हूँ, ही आपको ये समझ में आ गया, ठीक। इसमें एक और सेंटेंस देख लीजिए आप, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर हो जाएगा यूज। आर के बाद आपको क्या यूज करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, उसके बाद क्या यूज करना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किस रूप में यूज करना है,
वर्ब का थर्ड फॉर्म में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। अब ये मेन वर्ब यहाँ पे आ गया, मेन वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, बाई का यूज करना है। अब बाई के बाद आपको क्या करना है, अब ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, मी। तो यहाँ पे पहले क्या था, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, और ये पैसिव में हो गया, यू आर टॉट बाय मी, आपको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, इस तरीके से। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, वही सेंटेंस पे मैं समझा रहा हूं, सेम सेम वही सेंटेंस दूंगा, उसी पे समझा दूंगा। ही प्लेड क्रिकेट, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक। को कैसे चेंज करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी आपको देखिए क्या करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाकर फर्स्ट में ला देना है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे ला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में भी क्या करना है आपको, जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब पैसिव में आप चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे वाज वर का यूज करना है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, वाज वर का, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट के बाद यहाँ पे आप यूज करोगे वाज, वाज यानी कि ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, ये मेन वर्ब को आप कहाँ पे लाओगे, यहाँ पे लाओगे। तो ये प्लेड है सेकेंड फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लेड का प्लेड ही होगा। ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, प्लेड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब आ गया। और उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब के बाद बाई, बाई के बाद क्या करना है, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे ला देना है, यानी कि इसके जगह पे ला देना है। तो ये ही का क्या हो जाएगा, हिम। बस इसी तरीके से, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला, और क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट खेला गया उसके द्वारा, बस इतना ही। दूसरा सेंटेंस ये है। अब इसको पैसिव में चेंज करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप धारण कर लिया, यानी कि इसका रूप धारण कर लिया, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर, यानी कि ये प्लूरल है जिसके कारण वर यूज होगा, ठीक है, वर। उसके बाद ये वर के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज होगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपको किस फॉर्म में यूज करना है, थर्ड फॉर्म में। तो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज किए हो, तो यही थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट, और यही सेकेंड फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉट का क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट यानी कि मेन वर्ब यूज कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्या यूज करना है, बाय, और उसके बाद ये क्या करना है, बाई के बाद आपको ये सब्जेक्ट को ला देना है ऑब्जेक्ट के जगह पे, यानी कि इसके जगह पे। तो क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया, और यहाँ पे पैसिव में चेंज हो गया, तो ये हो गया, यू वर टॉट बाय मी, आपको पढ़ाया गया मेरे द्वारा, ये हो गया, ये चेंज हो गया। अब आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, वो भी आसान है, एकदम इजी है। देखिए अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे आप चेंज करेंगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट को देखिए, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सेम वही तरीका है। इसको आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे ला देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिकेट। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ही है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो ये विल के साथ विल बी का यूज होगा, किसका, विल बी, ठीक है। बस सिंपल सी विल बी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। विल बी के बाद आपको क्या यूज करना है, प्ले है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, आंख बंद करके, ठीक है। प्लेड, प्लेड के बाद मेन वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, बाई, बाई के बाद क्या आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ये है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ला दो, यानी कि इसके जगह पे। तो क्या होगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो यहाँ पे ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। और यहाँ पे क्या हो गया, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, क्रिकेट खेला जाएगा उसके द्वारा, बात वही है, ठीक है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस इसमें दे रहा हूं, दूसरे पे समझ लीजिए, ये देख लीजिए, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक। इसको आप चेंज करेंगे, क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट पे यू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल के साथ बी आ जाएगा, ठीक है, विल बी। और उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब लाना है। तो टीच के क्या हो जाएगा, टॉट, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, टॉट, टीच का टॉट। और उसके बाद क्या होगा, टॉट के बाद बाई, बाई के बाद क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी,
ठीक है। तो यहाँ पे आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, और पैसिव में चेंज करोगे यू विल बी टॉट बाय मी, आपको पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप कैसे चेंज करेंगे पैसिव में। ये देखिए, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे चेंज करेंगे, ऐसा क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पैसिव में चेंज होगा तो क्रिकेट यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज का इज आ जाएगा, इसलिए कि सिंगुलर है, सिंगुलर के कारण इज आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग का यूज करना है, ठीक है। मैं आपसे बताया हूं ना कि जब भी कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव में बनाओगे तो बीइंग का यूज 100% करोगे, नहीं करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखो बीइंग, ठीक है, बीइंग, बीइंग के बाद क्या लाओगे आप, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग, तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, क्या हो जाएगा, प्लेड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेड के बाद बाय, बाय के बाद क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। तो ही का क्या होगा, हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे ये हिम आ गया, बस खल्लास। आइए एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसी में। ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या ला देना है, यू, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप धारण कर दिया, तो इसके अनुसार अब हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो एम यहाँ पे नहीं लगेगा, ये इसके अकॉर्डिंग लगा था, अब इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के बाद क्या हो जाएगा, आर, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, आपको बीइंग का यूज करना है, ठीक है, बीइंग। उसके बाद टीचिंग का क्या होगा, टॉट, और उसके बाद टॉट के बाद क्या आएगा, बाय, बाय के बाद क्या आ जाएगा, आई का क्या होगा, मी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो क्या हो गया, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे पैसिव में चेंज हो गया, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। बस इसी तरीके से अब आइए देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे, बस वैसे ही करेंगे, ये सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को खींच कर लाएंगे, यानी कि क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिकेट के बाद क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएंगे, तो वॉज का वॉज ही हो जाएगा, इसलिए कि ये सिंगुलर है, तो वॉज का वॉज ही यूज करेंगे, वॉज। और उसके बाद ये क्या नाम है, कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसके कारण यहाँ पे भी बीइंग का यूज करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस है तो उससे क्या मतलब है, कोई भी कंटीन्यूअस हो वहां पे बीइंग का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, बीइंग। और उसके बाद क्या बताया हूँ, यहाँ पे मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब क्या चीज, किस रूप में, वर्ब का थर्ड फॉर्म में, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड। उसके बाद बाय, और उसके बाद ये सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे लेके चले जाओ ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, हिम, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पे पैसिव में चेंज कर दिए, तो ये हो गया, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट खेला जा रहा था उसके द्वारा, खलास। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। आइए अब इसी में एक सेंटेंस और दे रहा हूँ, उस पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस ये है, अब इसको चेंज वैसे ही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, यू, यू, यू आ गया, किसके जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे यू आ गया। अब ये सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, जिसके कारण यहाँ पे वॉज का यूज हुआ था। अब ये ऑब्जेक्ट उठकर आया है यहाँ पे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के कारण आपको वॉज का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, वर का यूज करना है, ठीक। अब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, ये कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसके कारण आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना एकदम जरूरी। अब ये बीइंग के बाद क्या लगाना है, आपको मेन वर्ब लगाना है। तो मेन वर्ब किस में आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो टीचिंग है, तो टीचिंग का क्या होगा, टॉट, टॉट हो गया। उसके बाद बाय, उस बाय के बाद ये सब्जेक्ट को लेके चले जाओ कोना में, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी, ठीक है। तो क्या हुआ, आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। और जब पैसिव में चेंज हो गया तो यहाँ पे होगा, यू वर बीइंग टॉट बाय मी, आपको पढ़ाया जा रहा था मेरे द्वारा, खलास। ये भी आपको समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, एक सेंटेंस देता हूँ, इसी पे समझा रहा हूँ। ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये अभी एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में करेंगे तो ऐसे होगा। देखिए सेम आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे इसको ला देना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट, ये सब्जेक्ट के जगह पे आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे हैज है,
तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज करेंगे। ये सिंगुलर है जिसके कारण यहाँ पे हैज यूज हुआ है, और ये भी जो क्रिकेट है, ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप धारण किया है, ये भी सिंगुलर है जिसके कारण हैज ही यूज होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आप चेंज करोगे तो ये हैव हो या हैज हो, इसके बाद आप हमेशा बीन का यूज करोगे। इतना याद रखना, बीन का यूज करोगे, आंख बंद करके बीन का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को उतार लो हैज, हैज के बाद क्या आएगा, ये बीन, क्या आ गया बीन, और बीन के बाद क्या आएगा, ये मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है, प्लेड। तो प्लेड, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस जब बनाओगे तो हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म, तो प्लेड का प्लेड ही उतार दोगे। ठीक है, प्लेड का क्या होगा, प्लेड ही, इसलिए कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी भी हाल में आपको चाहिए, चाहे ये किसी भी रूप में हो, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और यहाँ पे तो होगा ही होगा, वो तो लाजिम है। तो प्लेड, उसके बाद क्या होगा, बाय, और उसके बाद इस सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो गया, हिम। तो अब सेंटेंस क्या है, ही हैज प्लेड क्रिकेट, और क्रिकेट खेल चुका है या खेल लिया है, और यहाँ पे पैसिव में चेंज हुआ है, तो क्या हो गया है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट खेला जा चुका है उसके द्वारा। ये समझ में आ गया। और सेंटेंस देख लीजिए, देखिए ये भी जो सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको आप एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वही करना है जो मैं बोला हूँ, जो मैं बताया हूँ। ये क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे लाना है, तो क्या हो जाएगा, यू यहाँ पे आप ला दो, ठीक है, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। और आपको मैं बताया ही हूँ कि यहाँ पे बीन का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ पे यू के बाद हैव लगाओगे, क्या, यू के बाद हैव, हैव के बाद क्या आएगा, बीन, बीन, और बीन के बाद क्या आएगा, बीन के बाद ये मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है, टॉट, तो टॉट का टॉटे रहेगा, इसलिए कि ये क्या नाम है, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। उसके बाद क्या होगा, बाय, उसके बाद बाय के बाद क्या होगा, ये सब्जेक्ट उठकर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा मी, ठीक है, एक्टिव से पैसिव हो गया। सेंटेंस क्या है, आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा लिया हूँ। अब एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया, तो क्या हो गया, यू हैव बीन टॉट बाय मी, आपको पढ़ाया जा चुका है मेरे द्वारा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं, आइए अब पास्ट परफेक्ट को देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आप कैसे चेंज करते हो। यहाँ पे हैड के साथ आपको बीन का यूज करना है, ठीक है, हैड के साथ यहाँ पे बीन के यूज करना है। एक सेंटेंस दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, कुछ भी नहीं करना है, वही करना है जो मैं बताया हूँ। सब्जेक्ट के जगह पे क्रिकेट को उठाकर लाना है, ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट को उठाकर ला दिए। उसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर लाना है, यानी कि हैड, हैड के बाद क्या लगाना है, बीन, तो हैड के बाद क्या होगा, बीन, यहाँ पे बीन का यूज कर लिया। फिर मेन वर्ब आएगा, प्लेड है तो प्लेड का प्लेड ही लिख लीजिए, इसलिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। उसके बाद बाय, उसके बाद बाय यहाँ पे यूज कर लिए। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कहाँ पे ले जाना है, आपको ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाना है, तो ये क्रिकेट के जगह पे आ गया। तो यहाँ पे ही किस रूप में आएगा, हिम के रूप में आएगा, तो ये चेंज हो चुका है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था या खेल लिया था। अब इसको पैसिव में चेंज किए हैं तो इस तरीके से हुआ है, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। यहाँ तक आप समझ गए। अब आइए इसमें एक और सेंटेंस दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, देखिए समझ लीजिए। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसको देखिए चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ पे ला लीजिए, यू हैड बीन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है, टॉट है, तो टॉट का टॉटे आ जाएगा, ठीक है, टॉट। उसके बाद बाय, उसके बाद इस सब्जेक्ट को उठाकर लेके चले जाओ ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस क्या था, आई हैड टॉट यू, मैंने आपको पढ़ा चुका था या पढ़ा लिया था। और यहाँ पे पैसिव में चेंज हुआ है तो क्या हो गया है, यू हैड बीन टॉट बाय मी, यानी कि आपको पढ़ाया जा चुका था, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। खल्लास। अब आइए हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। देखिए विल हैव यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, आपको पता ही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हो तो विल हैव का यूज होता है। ठीक है, और हैव के बाद आपको बीन का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में ऐसे चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट के जगह पे ऐसे ही लाइए, क्रिकेट को यहाँ पे उतार लीजिए, क्रिकेट। उसके बाद क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। विल हैव के साथ आपको बताया हूं कि बीन का भी यूज करना है, विल हैव बीन, बीन। उसके बाद मेन वर्ब को उतार लीजिए, यानी कि प्लेड का प्लेड ही होगा। ठीक है, तो प्लेट का प्लेट उतार दीजिए। उसके बाद बाई, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ही है तो सब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर जाएंगे ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा। ठीक है, या खेल लिया होगा इस तरीके से। और इसको पैसिव में जब चेंज किए हैं तो क्या हो गया है, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट खेला जा चुका होगा या खेल लिया होगा उसके द्वारा। इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो अब तो आप 100% है कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं, कि किसी भी टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से आप पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये चार्ट देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको 10 टेंस का एक्टिव सेंटेंस दे रहा हूं जो कि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। आप चेंज करके मुझे बताएं। और सभी स्टूडेंट को मैं एक और बात बता दे रहा हूं कि देखिए, इसको जानने के लिए आपको टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, टेंस भी जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।